ओके, सो अब कौन सा टॉपिक है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है ये? तो फर्स्टली तो इसको डिनोट करते हैं हम डी से, कैपिटल डी। ओके, ये हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स बताता है, ठीक है ना, कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, क्या है ये बताता है। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सो फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगी हम उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। एंड देन क्या, वहां से हम ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू आएगी वो बताएगी कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है, ठीक है ना। एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, कैपिटल डी। तो आप कह सकते हो कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, क्लियर है ये? अपन ने क्या किया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली, इस फॉर्मूले में पुट की एंड देन डी की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। अब जो डी की वैल्यू आएगी वो बताएगी नेचर ऑफ द रूट्स। तो वो कैसे बताएगी? देखो, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे मिलेगा हमें? सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, जो भी डी की वैल्यू आई होगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तीन टाइप के हो सकते हैं। वो कैसे चेक करते हैं? सो इसमें जो पहला केस है वो क्या है? अगर डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होती है, ठीक है ना, सपोज डेट आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाला, वो वन आ गई। तो अगर डी की वैल्यू एक से ज्यादा है, सो द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो मतलब क्या है कि इक्वेशन के पास क्या है? दो अलग अलग रियल रूट्स हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? दो अलग अलग रियल जीरोस हैं अगर डी की वैल्यू क्या है? जीरो से ज्यादा है तो। अब देखते हैं अपन केस सेकंड में, इफ d इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, अगर d क्या है? जीरो के बराबर हो गया, ओके, तो क्या हो गया? द इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। तो मतलब क्या है कि इक्वेशन के पास दो इक्वल रियल रूट्स हैं, ठीक है ना। d अगर ज्यादा था तो क्या थे? अलग अलग रूट्स थे, ठीक है ना, बट रियल थे। इसमें क्या है? दो सेम है बट रियल है, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है? इफ d इज लेस देन जीरो, ठीक है ना, अगर क्या है? d लेस देन जीरो है तो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट। ओके, सो टोटल तीन केसेस थे नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के। d की वैल्यूज पे डिपेंड करते थे। अगर d की वैल्यू जीरो से ज्यादा हुई तो दो अलग अलग रूट्स हैं, अगर d की वैल्यू जीरो के इक्वल हुई तो दो सेम रूट्स हैं बट रियल हैं, ठीक है। अगर d की वैल्यू जीरो से कम हुई तो क्या हो गया? द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो गाइस यहां पे ये चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। जितने भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, डी की वैल्यूज आप निकाल सकते हो विथ यूजिंग द फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर वैल्यू इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंगली किसी में आती है तो उसके रूट्स क्या नेचर हमें फाइंड हो चुका है। थैंक यू सो मच।